अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस या किसी भी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल किया जाए। अगर तो आप पेड एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो खुद ब खुद इंस्टॉल कर देते हैं होस्ट वाले। मैं इस वीडियो में फ्री के बारे में बताऊंगा। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट दो तरीके से लिए जा सकते हैं, एक तो लेट्स इनक्रिप्ट और एक क्लाउड फ्लेयर। तो हम देख लेते हैं कि कैसे इन दोनों तरीके से हासिल किए जा सकते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर हम रीडायरेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट को HTTP से HTTPS पे किया जाए। तो सबसे पहले लेट्स इनक्रिप्ट को देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी वेबसाइट है जिसमें पहले से SSL इंस्टॉल हुआ हुआ है और HTTPS शो कर रही है वेबसाइट। तो इसका देख लेते हैं अभी कौन सा सर्टिफिकेट है। आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना है, सिक्योरिटी में आए, उसके बाद फिर व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक किया तो ये cPanel वालों का अपना जो होता है वो इंस्टॉल है पहले से, तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब हम इस वेबसाइट पे पहले लेट्स इनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खोलना है वेबसाइट SSL4free.com। ये वेबसाइट लेट्स इनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट देती है। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ला के डालनी है। ये अब लोड कर रहा है। अब ये वेरिफिकेशन मांग रहा है। इसके तीन तरीके हैं, एक तो है FTP वेरिफिकेशन कि आप यूज़र बना दें इसका और वो खुद ब खुद वेरीफाई कर लेगा। एक है मैनुअल वेरिफिकेशन जो कि फाइल्स अपलोड करके होती है, और एक है DNS के ज़रिए। तो सबसे आसान जो तरीका है इसमें वो है मैनुअल वेरिफिकेशन। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैनुअली वेरीफाइड डोमेन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको फाइल्स देगा, ये इसने 2 फाइल्स दे दी हैं। अब आप इस पर क्लिक करें, डाउनलोड फाइल नंबर 1 पे, ये फाइल आ गई। डाउनलोड फाइल नंबर 2, ये दोनों फाइल्स आ गई। अब आपने जाना है अपने cPanel में, तो मैं cPanel खोल लेता हूँ इसका। उसके बाद फिर आपने खोलना है फाइल मैनेजर, और यहाँ पे आपने अपना पब्लिक HTML खोलना है। उसके बाद फिर ये बताएगा इसमें कि .well-known के नाम से सॉफ्टवेयर फोल्डर बनाओ। तो ये हमारा पहले से बना हुआ है, अगर नहीं बना था तो हम बना लेते। उसके बाद फिर लिखा हुआ है इसमें कि .well-known के अंदर ही एक ACME चैलेंज का फोल्डर बनाओ। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये हमारा बना हुआ नहीं है तो हम इसको बना लेंगे। अब फोल्डर पेस्ट कर दिया, क्रिएट न्यू फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है कि अपलोड कर दो ये दोनों फाइल्स। अब इसमें हम अपलोड कर देंगे। अपलोड के ऑप्शन में गए, यहाँ से एक फाइल उठाई, डाल दिया, अपलोड हो गई। दूसरी फाइल उठाई, ये भी डाल दी। अब ये बोल रहा है कि ऐसे अपलोड हो कि यहाँ इस लिंक पे आ जाए। तो ये लिंक पे आ जाएगा। अब हम ट्राई कर लेते हैं, देख के खाली क्लिक करते हैं। ये देखें फाइल डाउनलोड हो गई, इसका मतलब है कि सही से हमने अपलोड हो गई है। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है डाउनलोड SSL सर्टिफिकेट। ये अकाउंट बनाने का बोल रहा है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि एक्सपायर होने से 4-5 दिन पहले ये आपको ईमेल कर दे कि एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट होता है 90 डेज़ का। उसके बाद फिर आपको इसी मेथड के ज़रिए फिर से बनाना पड़ता है। तो ये सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट प्राइवेट की और CA बंडल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें करना क्या है। पहले हम जाते हैं अपने cPanel में, यहाँ पे हमने सर्च करना है SSL TLS, ये रहा। इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा मैनेज SSL साइट्स पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद फिर सिलेक्ट डोमेन करना है, जो भी आपका डोमेन है। ये मेरा है CACofficial.com, और ऑटो फिल कर देना है।
ऑटोफिल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पुराना वाला जो है वो चाहिए, तो मैं इसको पहले अपने पास कॉपी कर लेता हूँ ताकि वापस से जब सब आपको सिखा दूँ तो वापस से इसको डाल दूँ यहाँ पे। ये सर्टिफिकेट आ गया। अब आपने फिर से यहाँ पे आपने यहाँ से बस डोमेन सेलेक्ट करना है, फिर ये 3 जगह आ गई और 3 आपके पास ये इसमें डब्बे भी हैं, तो आपने तीनों डब्बों को इसमें 3 में कॉपी कर देना है। ये देखने लिखा हुआ आ गया कि इशूअर जो है वो लेट्स इनक्रिप्ट है, और ये एक्सपायर डेट लिखी आ गई कि जनवरी 13। आज है अक्टूबर 15, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो तकरीबन पूरे 90 डेज़ का है ये। उसके बाद फिर आपने नीचे वाला कॉपी करना है, प्राइवेट की को प्राइवेट की के डब्बे में डाल देना है, और सीए बंडल को सीए बंडल की इसमें डाल देना है, और आपने यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। अब ये लिखा हुआ आ गया कि सी एस एस एल जो है इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको ओके करके अब हम वेबसाइट में देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आए, फिर से इंस्पेक्ट, नेटवर्क में आए, डिसेबल कैचे किया ताकि कैचे वैचे हट जाए सारा। अब सिक्योरिटी में आए, व्यू सर्टिफिकेट किया, तो ये लिखा हुआ गया लेट्स इनक्रिप्ट अथॉरिटी X3, और ये 15 से लेकर 13 जनवरी तक है। अब जब 12 जनवरी होगी, 11 जनवरी होगी, तो आपने फिर से ये डिटेल करनी है सारी, और यहाँ पे लाके नई जो 3 डब्बे होंगे वो सारे आपने इसमें पेस्ट कर देने हैं। अब जिस तरह ये है cPanel, मेल, वेबडेस्क, वेबमेल, इन सब के नहीं बना सकता ये, लेकिन इसमें मेल का बना सकता है क्योंकि मेल भी इसी IP पे होता है, और आप जब अपलोड करेंगे फाइल तो वो mail.cac ऑफिशियल में भी खुल जाएगी। तो इस वजह से खाली मेल का बनेगा, इसमें www का बनेगा और बगैर www का बनेगा, तो ये 3 डोमेन आपके बन सकते हैं इस तरीके से। अगर आप किसी सब डोमेन का बनाना चाह रहे हैं तो आपने सब डोमेन के फोल्डर में डालना है फाइल्स ये वाली, और सब डोमेन को यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देना है। मैं दिखा देता हूँ, ssl4free.com cscofficial.com क्रिएट SSL सर्टिफिकेट। ये देखा भी आ गए ऐड एडिट डोमेन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से फॉर एग्जांपल मेरा है abc.cascofficial.com। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मैनुअल वेरिफिकेशन करूँगा, मैनुअली वेरीफाई डोमेन करूँगा, तो अब ये ABC CAC ऑफिशियल में भी वेबसाइट ये वाली फाइल जो है वो इसमें अपलोड करने का कह रहा है। तो आपने यहाँ पे आना है फाइल मैनेजर में, आपका जो भी ABC जितना ये है exams.cascofficial.com ऐसे उसमें आना है, और वैसे ही फोल्डर बनाना है वेल नोन का, ACME चैलेंज का फोल्डर बनाना है, और फिर अपलोड कर देनी है ये वाली फाइल उसमें, फाइल नंबर 3। इस तरह से आपका सब डोमेन का भी SSL सर्टिफिकेट हो जाएगा। अब ये हो गया SSL सर्टिफिकेट लेट्स इनक्रिप्ट का। अब हम ट्राई कर लेते हैं क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए कैसे किया जाता है। क्लाउडफ्लेयर थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ SSL चाहिए तो आप लेट्स इनक्रिप्ट यूज़ करें। अब क्लाउडफ्लेयर का देख लेते हैं। सबसे पहले आना है आपने cloudflare.com, यहाँ पे साइन अप करना है। ईमेल देनी है आपने अपनी, पासवर्ड कोई भी दे दें, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपका ये अकाउंट बन गया। अब आपने यहाँ पे लाके अपनी वेबसाइट का लिंक देना है।
अब ये वेबसाइट खुद ब खुद ऐड कर लेगा इसमें और आपको फिर नेम सर्वर दे देगा, जो कि आपको चेंज करने पड़ेंगे अपने डोमेन की सेटिंग में जाके, जो मैं दिखाऊंगा अभी। अभी वेबसाइट की सारी सारी डिटेल्स दे रहा है। यहाँ पे आपने फ्री सिलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर देना है, कंफर्म कर देना है। DNS इन प्रोग्रेस। अब इसने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं इसकी, तो अगर तो वैसे सही होती हैं, ये सही पकड़ लेता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की भी, आप इसको कंटिन्यू कर दें। और अब इसने ये नेम सर्वर्स दे दिए हैं और यही बता दिया कि पुराने नेम सर्वर्स ये थे। तो आपने अपनी वेबसाइट, अपने डोमेन की सेटिंग में जाना है आपने। मैंने खोले हुआ इसका डोमेन का, ये रहा mydomains csvofficial.com नेम सर्वर्स। यहाँ पे लाके आपने ये वाले नेम सर्वर्स डाल देने हैं। चेंज नेम सर्वर्स। चेंज हो गया ये। अब हम देख लेते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चेक वेबसाइट नेम सर्वर। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसमें क्लाउडफ्लेयर में भी आएंगे तो ये खुद ही बता देगा कि चेंज हुआ कि नहीं। या आपने नीचे रीचेक पे क्लिक करेंगे तो बता देगा। इसके बकौल अभी तक नहीं हुआ है, फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप ये 1 घंटे में एक बार ही चेक कर सकते हैं, तो उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इसमें थोड़ी देर लगती है, तकरीबन 5 से 10 मिनट। यह आपने DNS चेक से ये चेक करना है, CSV ऑफिशियल जो भी आपका डोमेन हो वो डालना है और यहाँ पे एक लिख करके सर्च कर लेना है। अब ये देखें 149 जो IP है ये मेरी अपनी होस्ट की IP है, और ये 104 वाली जो है ये क्लाउडफ्लेयर की IP है। तो ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं कहीं पे हो गया है और तीन जगहों पे नहीं हुआ। इसी तरह कनाडा में हो गया चेंज, रशिया में हो गया चेंज, रशिया में नहीं हुआ चेंज, साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ, नीदरलैंड में हो गया, फ्रांस में हो गया, स्विट्ज़रलैंड में नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। इस तरह से बता रहा है। कराची में भी नहीं हुआ अभी तक, इंडिया में हो गया। तो ये अपने हिसाब से आप ये देखें CSV ऑफिशियल एक्टिव हो गया है वेबसाइट इस पर क्लाउडफ्लेयर पे। अब हम आएंगे क्रिप्टो पे SSL एक्टिवेट करने के लिए, और यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये लिखा आ रहा है ऑथोराइजिंग सर्टिफिकेट। ये तकरीबन लेता है 24 आवर्स, लेकिन अमूमन हो जाता है 20 से 25 मिनट में। इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं हुआ कि नहीं। अब ये देखें लिखा आ गया एक्टिव सर्टिफिकेट। अब हम फिर से अपनी वेबसाइट आगे खोल के देखते हैं उसमें क्या लिखा आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं इसको। मेरा ये देखें अभी तक क्लाउडफ्लेयर ही शो नहीं हुआ अभी तक। इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखें मेरे होस्ट की IP शो कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक मेरा जो नेट वाला है उसका अभी तक DNS अपडेट नहीं हुआ। तो DNS अपडेट होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे SSL सर्टिफिकेट शो हो रहा है उसका। तो दोस्तों ये क्लाउडफ्लेयर अब एक्टिव हो गया है मेरे पास भी।
इसको रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं कि आईपी आ रही है। अब इसमें आप ये दे सकते हैं कि 104 की यानी क्लाउडफ्लेयर की आईपी आ रही है। अब इसका देख लेते हैं सिक्योरिटी में जाके सर्टिफिकेट। तो ये क्लाउडफ्लेयर का सर्टिफिकेट है जो कि 1 साल के लिए है और ये खुद ही रिन्यू हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं सेटिंग क्लाउडफ्लेयर की। ये सेटिंग फुल, ऑफ, फ्लेक्सिबल और फुल स्ट्रिक्ट। अगर तो आप ऑफ रखते हैं तो आपका एसएसएल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपका जो वर्डप्रेस की जो ये साइट जो है ये HTTPS है, लेकिन जो क्लाउडफ्लेयर जो आपका ओरिजिन सर्वर जो है होस्ट, उसको जब एक्सेस करे तो वो HTTP पे करे। और फुल का मतलब होता है कि वो HTTPS पे एक्सेस करे लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट पे कर ले। और फुल स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि सर्टिफिकेट को भी सही होना चाहिए। जिस तरह कि मैं बता देता हूँ, अभी हमने इस पे इंस्टॉल किया हुआ सर्टिफिकेट 3 मंथ्स का, तो अगर हम इसको फुल स्ट्रिक्ट भी कर दें तब भी आराम से क्लाउडफ्लेयर हमारे ओरिजिन सर्वर को एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से आते हैं और ओरिजिन सर्टिफिकेट में आके क्रिएट सर्टिफिकेट करते हैं और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट क्रिएट कर लेते हैं, समझ लें 1 साल के लिए, और उसको नेक्स्ट कर देते हैं, तो ये भी हमें ये सर्टिफिकेट दे देगा। अब हम अगर इसको ले जाके वहाँ पे रखेंगे अपने सी पैनल में, तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ SSL सर्टिफिकेट है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है, मतलब कि एरर देगा, लेकिन HTTPS पे वेबसाइट खुल जाएगी। तो उस पर फिर हम खाली फुल पे रख सकते हैं, उस पर हम फुल स्ट्रिक्ट पे नहीं रख सकते। तो इस पर आप चाहें तो अभी फुल पे रख दें और जब आपका 90 डेज एक्सपायर हो जाए तो चाहें तो आप फ्लेक्सिबल पे रख दें, इसका मसला नहीं होता। सही है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बता दिया लेट्स इनक्रिप्ट का और क्लाउडफ्लेयर का। अब देख लेते हैं कि इसको रीडायरेक्ट कैसे करते हैं। इसमें मैंने पेज खोल के रखा हुआ है, ये है .htaccess के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास nginx का सर्वर है तो उसके लिए अलग तरीका होता है, वो आप सर्च कर सकते हैं। या आपने छोटा सा कोड है, ये आपने .htaccess फाइल में जाके उसमें पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अपना डोमेन डाल देना है www या www के साथ, जो भी आपका प्रेफरेंस हो, और उसमें फिर आपकी वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो इसका प्लगइन होता है रियली सिंपल SSL, ये होता है प्लगइन का नाम। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं उनको HTTPS पे कर देगा। दोस्तों और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया दोस्तों। इस तरह की मजीद मजेदार और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल रंग का बटन दबाइए। शुक्रिया।